So it involves pigments, electron carriers, वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को लेने वेने के वो हैं, तो ये भी उसी का पार्ट होंगे। हर फोटो सिस्टम का अपना सेटअप है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एंजाइम्स जो इस प्रोसेस को एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी इसका हिस्सा होंगे। वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स जो इस पूरे, लाइक वंस यू स्टडी, अभी जैसे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है गुजरता है ईटीएस से, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसमें मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे हमने क्या किया था कि हमने कहा था ना कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो पूरा सेट ऑफ स्टूडेंट था दैट वाज इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो ले जाने का काम कर रहे हैं। और एंजाइम्स क्या है, अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, प्लांट रेस्पिरेशन में जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने को, इसको कैटेलाइज करने के लिए कुछ एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। तब आपको पूरा पता चलेगा कि ये एंजाइम मिलके ये इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऐसे आपका जैसे एनएडी को रिड्यूस करने वाला एनएडी डिहाइड्रोजनेज, ऐसे FADH2 होगा, उसको रिड्यूस करने वाला। तो ऐसे डिफरेंट तरह के उनके एंजाइम्स होंगे। तो उन एंजाइम्स को यहाँ पे बस हम बता रहे हैं कि एक फोटो सिस्टम का हिस्सा कौन कौन होते हैं। फिलहाल आप पिगमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। फिर जब हम पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो पिगमेंट्स में भी क्या होता है, एक प्राइमरी पिगमेंट है दैट इज योर रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और दूसरा क्या है आपका LHC, और इसे आप एंटेनी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका रिएक्शन सेंटर कौन है? योर रिएक्शन सेंटर इज that pigment which absorbs light of highest wavelength, highest wavelength, ठीक है। बाकी इससे जो भी लोअर वाली रेंज है वो सारा कौन एब्जॉर्ब करने का काम करेगा? आपका LHC, ठीक है। तो इट इज, आपको पता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड इट इज मेड अप ऑफ, तो रिएक्शन सेंटर विल बी योर क्लोरोफिल ए, LHC में होंगे आपके एसेसरी पिगमेंट्स, दे आर क्लोरोफिल बी, आपका कैरोटीन, कैरोटीन या आप इसे कैरोटेनॉइड्स कह दें, एंड ज़ेंथोफिल्स। फिलहाल हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में बहुत कम रेड वाला पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम बैक्टीरियल वगैरह सिस्टम का भी बात करेंगे, उनके फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सॉरी बैक्टीरियल आई वाज सेइंग, व्हेन आई वाज सेइंग, हाँ बैक्टीरियल ही कह लेंगे BGA को। तो जैसे अगर वो रेड वाले भी होंगे, या प्लांट में भी आपका रेड एल्गी है, अगर हम उसकी बात करें, तो वहां पे लाइट एब्जॉर्ब करने वाला एक पिगमेंट आपका फाइकोएरिथ्रिन भी होगा, है ना। इन BGA और रेड एल्गी आपका क्या हो सकता है? फाइको एरिथ्रिन। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये बेसिकली आता है फाइको एरिथ्रिन। जैसे यहाँ कैरोटेनॉइड्स है, तो इसमें बहुत सारे आपके सेकेंडरी टाइप ऑफ पिगमेंट है जिनको एक कलेक्टिव नाम दिया गया है कैरोटेनॉइड्स। तो उसी तरह से जो फाइको एरिथ्रिन है, दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू, जैसे ज़ेंथोफिल में हमने एक नाम सुना था फ्यूकोजेंथिन, है ना। तो वैसे ही फाइकोएरिथ्रिन ये जो है बिलोंग करते हैं फाइकोबिलिन्स को। किसको बिलोंग करते हैं? फाइकोबिलिन्स को, ठीक है।
फिर ये बात तो यहां से क्लियर हो गई कि आपका फोटो सिस्टम इज बिगर देन आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ऊपर ले जाओ। फोटो सिस्टम are of two types, are of two types. Which differ in which differ in yes नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो फिर वो हो जाएगा ना, तो उसे भी नहीं यार, हो गया हो गया। इसका एक बार हो गया, दो बार हो गया इसका। रेड एल्गी का पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन, और ये जो फाइकोएरिथ्रिन है जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट कैटेगरी इज फाइकोबिलिन्स। बिलिन्स। ठीक है, फोटो सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स which differ in reaction center and the wavelength absorbed. The wavelength absorbed. PS1 discovered first has reaction center which absorbs wavelength of, has reaction center which works at 700 nanometer wavelength. ठीक है, it is active either at 700 nanometer or wavelength less than 700 nanometer. इससे बढ़ाई तो it will not function properly. ठीक है,
It should be 700 or less than 700. ठीक है. PS2 discovered second has reaction center working at 680 nanometer wavelength or less than it. एंड ये जो मतलब आपका जो फोटो सिस्टम का कंसेप्ट है ना, इसका मेरे ख्याल से अब एनसीईआरटी में एक इमर्सन साइंटिस्ट का जिक्र नहीं है. अदरवाइज पहले हम जो है दो टर्म पढ़ते थे, एक था रेड ड्रॉप और एक था इमर्सन एनहांसमेंट. वो जो रेड ड्रॉप इफेक्ट था, रेड ड्रॉप इफेक्ट में कहते थे कि अगर फोटो सिस्टम 1 को मतलब आपने सिर्फ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ही दी है ना, जैसे कोई फोटो सिस्टम 1, हाँ, या आप कह लें कि आप सिर्फ मान के चलें कि आप किसी सिस्टम को केवल आप सोच रहे हैं हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी है, 700 है. मतलब हम फोटोसिंथेसिस जब देख रहे थे तो हम देख रहे थे ब्लू रेंज में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेड रेंज में भी हो रही है. और अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब वाली रेंज देख रहे हैं तो 680 से 700 है. तो आपको लगा कि अच्छा 700 मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो हम केवल 700 भी दे देंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस मतलब अच्छा चलेगा. ठीक है. बट हमने पाया कि अगर हम प्लांट्स को केवल एक पर्टिकुलर टाइप की ही वेवलेंथ दे रहे हैं तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो क्या करता है, डिक्लाइन करता है, वो बढ़ता नहीं है. जबकि हम उसे उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ देख रहे हैं, जिस वेवलेंथ पे वो सबसे ज्यादा काम करता है वो वेवलेंथ दे रहे हैं. लेकिन हमने जब दिया उसको 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ दिया तो हमने पाया कि उसका फोटोसिंथेसिस रेट उतना तेज नहीं है या उतना प्रोडक्टिव नहीं है, रादर वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और वही जब हमने प्लांट्स को दोनों वेवलेंथ दी, 680 वाली भी दी और 700 भी दी, तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस यील्ड क्या है, बढ़ रहा है. ठीक है. तो अकेला एक वेवलेंथ वोंट कंट्रीब्यूट टू कि आप ये सोचे ये मोर एफिशिएंट है, मतलब फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक वाला भी कर रहा है या वैसे. तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमने पाया कि वो जो 680 नैनोमीटर वाला है वो भी जरूरी है अगर आपको प्रोडक्टिविटी या मोर एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करना. मतलब यहाँ पे बस ये बताया गया कि अकेला, जैसे पहला आपने एक ही फोटो सिस्टम देखा था तो आपको लगा था अच्छा यही काम कर रहा है, यही फोटोसिंथेसिस कर रहा है. लेकिन लेटर ऑन पता लगा कि सिर्फ 700 नैनोमीटर पे काम नहीं होता है, 680 का भी एक सिग्निफिकेंस है. तो ये जो आपका इमर्सन इफेक्ट था इसमें दो पर्सपेक्टिव थे. एक पर्सपेक्टिव होता है रेड ड्रॉप इफेक्ट, जो कि ये बताता है कि 700 नैनोमीटर से अगर आप ज्यादा देंगे तो फोटोसिंथेसिस यील्ड नहीं बढ़ेगा, और सिर्फ 700 ही देंगे तो भी आपका यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो डिक्रीज ही करेगा, इसलिए हम उसे रेड ड्रॉप कहते हैं. और दूसरा वाला है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, जिसमें कहते हैं कि सिर्फ 700 वाली वेवलेंथ नहीं देनी है, अगर आप 680 भी देंगे और इन दोनों को साइमल्टेनियसली देंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस यील्ड बढ़ेगा. मतलब हमारे लिए दोनों फोटो सिस्टम जरूरी हैं, दोनों तरह की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करना जरूरी है. यहाँ पे बस यही बताया गया कि फोटो सिस्टम्स का दोनों की सिग्निफिकेंस क्या था. ठीक है. ठीक है. और यस यस दीवा, यस दीवा,
ऊपर कर दो नीचे कर दो? नीचे। हो हो गया? तो यहाँ पे पहला बस हमने बताया कि एक फोटो सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या बता दिया कि फोटो सिस्टम 1 वाला क्या काम कर रहा है, दो। और अब इन दोनों सिस्टम को समझना हो तो हमने क्योंकि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ लिया है, तो मैं PS1 PS2 के डिफरेंसेस लिखाऊंगी, उससे आपको दोनों फोटो सिस्टम में फर्क भी समझ आ जाएगा और आगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से आप इसे रिलेट भी कर पाएंगे। तो इफ यू रिकलेक्ट, आपका फोटो सिस्टम 1 इज फाउंड वेयर? एनीवन हु इज प्रेजेंट ऑनलाइन, बिना देखे मुझे बता दे, फोटो सिस्टम 1 कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्तिक, बस? किस थाइलाकॉइड? मतलब आपका फोटो सिस्टम 1 दो जगह पाया जाता है, ग्रेनम पे भी पाया जाता है नॉन साइक्लिक करने के लिए, और स्ट्रोमा लैमेली पे भी पाया जाता है। फोटो सिस्टम 2 सिर्फ और सिर्फ ग्रेनम में पाया जाता है, ठीक है। तो वही चीजें हम अब लिखेंगे कि मतलब आपको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको एक तरह से उसका पिक्चर या स्टेटस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया दीवा? दीवा बेटा, यू आर डन? पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव, दीवा बेटा बता तो दे हुआ कि नहीं। ओके ओके, आई हैवंट सीन दैट, सॉरी। ठीक है, तो आपका डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, इससे आपको डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, ठीक है। PS1 या आप इसे P700 भी कह सकते हैं, PS2 या आप इसे P680 भी कह सकते हैं। Located on grana and stroma lamellae. Stroma lamellae. Located on grana thylakoids only. Thylakoids only. ठीक है, आप यहाँ पे लोकेटेड ऑन ग्रेना
थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं, ग्रेना, थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं। ठीक है, कि इनकी पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, फिर ये क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर इज, रिएक्शन सेंटर फॉर PS1 इज वो पिगमेंट दैट इज एब्जॉर्बिंग, वो क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज एब्जॉर्बिंग 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, वो क्लोरोफिल ए। एंड इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही रहेगा, लेकिन खास तरह का है कि वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर PS2 इज पिगमेंट 680 नैनोमीटर, यानी वो क्लोरोफिल ए जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यहां मैंने आपको नाम बता दिया है कि ये भी कह सकते हैं, बट इसके क्या मायने हैं वही ये चीज बताई जा रही है। आपका जो 700, ये P फॉर दैट पिगमेंट, वो क्लोरोफिल जो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। इन्वॉल्व इन बोथ cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation. Involved in non-cyclic photophosphorylation. तो ये डिफरेंस में क्या होगा, इनको लेके सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे और हम कोई चीज मिस नहीं करेंगे। ड्यूरिंग non-cyclic photophosphorylation, PS1 receives electrons from PS2, right? During non-cyclic photophosphorylation, PS2 receives electrons from photolysis of water. Molecular
मॉलिक्यूलर ना करके ऑक्सीजन इज इवॉल्व. ऑक्सीजन is not evolved in this system. ऑक्सीजन आपका वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम फोटो सिस्टम 2 में पाया जाता है. सो ऑक्सीजन इज evolved in this system. जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा. दो. दूसरा हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन. पहले वो चैप्टर तो हो जाए. रेस्पिरेशन इज टिपिकल चैप्टर. ये बहुत इजी है. अभी इसमें तो अपने प्रोसेसेस पढ़े नहीं, तभी आप कहने लगे. दिसंबर होने को सिलेबस तो हो ही जाएगा. हो गया. मैं नेक्स्ट चलूं कि नहीं? हम सब कृतिका का यस, बाकी सबका भी यस. मानसी का भी यस. सॉरी इट्स मानसी. ओके मानसी, दीवा, कार्तिक यू आर यस ना? हो गया ना? ओके ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू, मतलब अभी सिर्फ हमने फोटो सिस्टम समझा है. अब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे या फोटोकेमिकल फेज की बात करेंगे, और उसके तहत हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. तो आपका आता है लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस. और आपका जब लाइट रिएक्शन होता है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस का कौन सा फेज कहते हैं? फोटोकेमिकल फेज.
लाइट रिएक्शंस, मतलब एक ही चीज नहीं हो रही है, उसमें बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में कौन कौन सा इवेंट था? पहला था लाइट एब्जॉर्प्शन, देन photolysis of water या splitting of water, then we talked about oxygen release, और साथ में we talked about कि आपका जो भी एनर्जी इंटरमीडिएट्स है एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन। तो मतलब ये चार चीजें हो रही है, ये चार इवेंट हो रहे हैं आपके लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन इंक्लूड, आपका फर्स्ट थिंग इज light absorption, light absorption, then photolysis कह लें, photolysis of water, और आप कह लें splitting of water, जो भी कह लें। Then you have oxygen release and formation of energy intermediates, formation of ATP and NADPH2, ये दोनों ATP और NADPH2 ये दोनों आर हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। केमिकल इंटरमीडिएट्स कहते हैं। केमिकल इंटरमीडिएट्स आपका एटीपी और NADPH2, इसे हम रिड्यूसिंग पावर भी कहेंगे, ठीक है। इसको एक और नाम भी देते हैं, इन्हें हम रिड्यूसिंग एनर्जी भी कहते हैं। और ये किसको रिड्यूस करेगा? ये किसको रिड्यूस करेगा? ये CO2 को रिड्यूस करेगा ग्लूकोज बनाने में, इसलिए हम इसे रिड्यूसिंग एनर्जी भी कहते हैं। अब हम पहला वाला डिस्कस करेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैं नेक्स्ट पे जाऊं? यस यस, दो यस यस, तीन। बाकी लोग भी वोट कर दें, राजवन, शन, कार्तिक। हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू दैट लाइट एब्जॉर्प्शन पार्ट, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो कि लाइट एब्जॉर्प्शन वाला है, ठीक है। ये जो लाइट एब्जॉर्प्शन वाला है, इसमें ही एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्ट, ये भी कह देते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का लाइट के पड़ने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, दैट इज दिस लाइट एब्जॉर्प्शन पार्ट. When PS2 absorbs light of 680 nanometer, electrons from reaction center, जो कि आपका क्लोरोफिल ए है, आर एक्साइटेड and transferred to primary electron acceptor. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा तो आर एक्साइटेड और ट्रांसफर टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो जो सब्सटेंस या जो भी आपका सिस्टम है वो आपका प्रोटीन सिस्टम लेता है, दैट इज फियोफाइटिन. मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा सा लिखा दूंगी, मतलब बस ये बता दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन है और आपका फोटो सिस्टम 1 के साथ कौन कौन है. पर अभी पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पैसेज देख लेते हैं, फिर उस पैसेज में ये किससे किससे गुजरे. जैसे कि हमने बात किया था कि आपका गैस से पराठा ट्रांसफर हुआ, तो पराठा ट्रांसफर होके इधर आलोक सर की टेबल तक आया था. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने कहा था कि देयर इज अ चेन, की पहले कार्तिक है, फिर राजवंश है, फिर वो है. तो वहां पे हमने डिकोड किया कि कौन कौन है, किसके थ्रू गुजरा है ना. तो सबसे पहले किसने रिसीव किया, तो मैं उसको भी एक ऐसा लिस्ट सा दे दूंगी. उसके बारे में बहुत लिटरेचर नहीं ब्रीफ करूंगी, पर मैं बस बताना चाहती हूँ कि PS2 का जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे वो फियोफाइटिन होगा. और जो आपका फोटो सिस्टम 1 का लेगा, दैट विल बी आयरन सल्फर प्रोटीन. क्या होगा वो, FeS करके होगा, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा. ठीक है, तो हम पहला तो ये समझेंगे कि क्या क्या हुआ. तो आपका फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ा, लाइट पड़ने से उसका जो क्लोरोफिल ए है वो 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, उससे वो क्या हुआ, एक्साइट हुआ. एक्साइट होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो ऑक्सीडाइज सा हो जाता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है. उसका इलेक्ट्रॉन जिसने कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, electron acceptor transfers the electron, transfers, और आप कह लें passes the electron to a chain of ETS, that is electron transport system.
consisting of साइटोक्रोम्स, एक तरह के प्रोटीन्स। मूवमेंट of electrons is downhill in terms of redox potential scale। मतलब पहले वाले के पास जैसे पराठा सबसे ज्यादा गर्म था, फिर और ठंडा और ठंडा और ठंडा और ठंडा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कैसे लूज कर रहा है, व्हेन इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइटोक्रोम टू अनदर, तो ये अपना हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लूज कर सकता है। मतलब आप जो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हो वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे पराठा अपनी एनर्जी एयर में हीट के फॉर्म में रिलीज कर रहा था, तो यहाँ पे ये चाहे लाइट रिलीज करके या हीट रिलीज करके उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी हार्वेस्ट या ट्रैप की जाती है आपका, मतलब क्या करने के लिए, आपका एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। तो आप वो बोलेंगे मैम एनर्जी रिलीज होगी, तो उन्होंने कैसे ट्रैप किया? तो एक्चुअली जब वो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा, तो उसके साथ बेसिकली प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका प्रोटॉन भी निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी में जाएगा तो प्रोटॉन उससे लेके आएगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके साथ वाला प्रोटॉन भी निकला। वो प्रोटॉन एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं और फिर उनको पंप किया जाता है, तो वो जहां इकट्ठा हुए और जहां भेजा जाता है, इसी के दौरान आपका एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस ये समझें कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो क्लोरोफिल ए P680 से चला था तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, फिर उसे रिसीव किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, फिर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वो एक चेन ऑफ साइटोक्रोम से गुजर रहा है, और वो चेन ऑफ साइटोक्रोम को हम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। कि मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, फिर उसको लगा कि अरे अब मेरे पास क्या कर रहा है, फिर उसने अगले वाले को दिया, फिर अगले वाले ने अगले वाले को दिया, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फाइनली अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में अल्टीमेटली इट विल रीच टू, ठीक है, किस पे पहुंचेगा? आपका ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल होके आपका कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा PS1 में। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरा, फाइनली PS1 पे पहुंच गया, तो ऐसे अगर मैं कहूंगी सीधे कि PS1 में पहुंच गया, तो PS1 को क्यों लेने की जरूरत है, वो इस इलेक्ट्रॉन का करेगा क्या? तो PS1 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ये बताने के लिए, जैसे हमने कहा कि PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो हम कहेंगे साइमल्टेनियसली जब लाइट पड़ रही थी तो एक पे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी, दूसरे वाले पे भी सेम टाइम में 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा तो दूसरे वाले फोटो सिस्टम का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो यानी जो PS आपका 1 था वो ऑक्सीडाइज हो चुका था, वो अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका था जब तक PS2 का इलेक्ट्रॉन उस तक ट्रैवल करके आया। तो जब PS1 के पास नहीं होगा तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो स्टेबलाइज रहेगा। क्यों वो स्टेबलाइज रहेगा? क्योंकि उसे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसकी एनर्जी क्या है, लो है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, तो उसने उसको कंपनसेट किया। फिर वो तो सेट हो गया था, फिर से लाइट पड़ी, फिर से वो एक्साइट हुए, फिर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो यही चलेगा। ठीक है, तो अब हम PS1 के उसमें आते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम में electrons in PS1 are also excited when they receive light of 700 nanometer
वेवलेंथ, इससे ज्यादा वेवलेंथ देंगे, 700 रेड वाली रेंज है, इससे ज्यादा देंगे तो आपकी फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन करेगी और उसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं, रेड लाइट और यील्ड नहीं करेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड when they receive light of this wavelength. Its electrons excited this wavelength and are transferred to अदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या जो उसका रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आर ट्रांसफर्ड टू अनदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर आयरन सल्फर होगा, वो भी मैं अभी आपको लिखाऊंगी। Having a greater redox potential, इनका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, हाई एनर्जी का होगा। ठीक है, तो अब वहां पे जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर दैट वाज स्फियोफाइटिन उसके पास गया था, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक रास्ता चल दिए थे वो साइटोक्रोम वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए हैं जो कि आयरन सल्फर है, FeS प्रोटीन उसे कह लें आप। तो ये जो आयरन सल्फर है, इससे इलेक्ट्रॉन अब कहा जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसे हम NADP रिडक्टेज कहते हैं, और वो क्या करेगा फाइनली आपका वो NADPH2 बनाएगा। तो वो NADPH2 बनाने के लिए आपको प्रोटॉन वाटर से मिलेगा और इलेक्ट्रॉन ये जो गया था, मतलब फाइनली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज NADP। ठीक है, तो हाँ, यस यस, these electrons are moved downhill to a molecule of NADP plus. Resulting in reduction of NADP plus into NADPH plus H plus, NADPH plus H plus। ठीक है,
electron acceptor transfers or passes the electron to a chain and is downhill in terms of electron acceptor. आपका ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, आप एक चीज कर लें, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर्स और पासेस द इलेक्ट्रॉन to a chain of ETS consisting of cytochromes, then to, इसके बाद बस ऐसे कर दें, then to PS1, ठीक है, साइटोक्रोम्स को पास करता है, एंड देन टू नहीं, अल्टीमेटली टू PS1 कंसिस्टिंग ऑफ साइटो, फाइनली टू PS1 कर दें, फाइनली टू PS1. वो ये यहाँ वाले पे ना, वो जो साइटोक्रोम्स तक था, यहाँ वाले पे आप फाइनली टू PS1 भी कर दें थोड़ा सा, कि साइटो, ठीक है, ETS वाले के बाद अल्टीमेटली वो PS1 के पास पहुंचता है ना, PS2 का इलेक्ट्रॉन, यही बात अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहले वहां पे ये बस रास्ता बता दे, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ, हाँ ऊपर कर दो, for transfer of electrons from PS2 to PS1, वो जो उस रास्ते चले थे और फाइनली आया था, and finally downhill to NADP plus is called Z scheme due to its zigzag pathway. This shape is formed when all carriers are placed, when all carriers are placed in a sequence
sequence of their redox potential, of their redox पोटेंशियल, किसके इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी थी उसका अगर ऑर्डर से हम चलेंगे तो जैसे जिस पे सबसे हाई था वो आपका मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, फिर रेस्ट हुआ यानी नीचे, ठीक है, फिर एक्साइट होके हाई हुए, फिर और नीचे और नीचे और नीचे, फिर आए रेस्टिंग मोड में, एकदम एनर्जी लो हो गई, फिर लाइट पड़ी, फिर एक्साइट हुए, फिर ऐसे। तो ये जो जिगजैग पाथवे बना है उसकी वजह से वी कॉल इट एज जेड स्कीम। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम बस एक लिस्ट करेंगे कि आपका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है और इलेक्ट्रॉन आपका मतलब जो ईटीएस में गुजर रहा है तो कैसे गुजर रहा है, उसका बस हम एक सीरीज लिख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्र इसको इलेक्ट्रॉन ब्लू ही कर दें। इलेक्ट्रॉन्स पाथवे इन PS1 एंड PS2। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन्स किससे किससे गुजर रहे हैं PS1 और PS2 में। तो सबसे पहले आपका इन PS2, क्योंकि इसी से आपको वो रहेगा ना, यहां से हम शुरू किए थे, और इन PS1। तो यहां पे आपका पहले लिखेंगे आप फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद इट गोज टू प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, इसे हम PQ कहते हैं। अभी आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होगी, प्लांट रेस्पिरेशन में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तहत इन सारे प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे बस आप लिख लें। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपका फियोफाइटिन के पास जाएगा, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे प्लास्टोक्यूनॉन के पास, उसे हम PQ भी कहते हैं। देन इट गोज टू साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम, मतलब साइटोक्रोम्स का एक कॉम्प्लेक्स है, उनसे गुजरेगा इलेक्ट्रॉन। फिर फाइनली आपका प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन इसे हम PC भी कहते हैं। एंड फ्रॉम प्लास्टोसियानिन इट विल गो टू, सॉरी, प्लास्टोसियानिन आपका इलेक्ट्रॉन विल फाइनली गो टू आपका PS1। ठीक है, अब PS1 में आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? PS1 में था आपका आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या इसे आप FES भी कह लें, इसे हम FES भी कह लें। दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर उससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ फेरिडॉक्सिन को। ठीक है,
उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फेरिडोक्सिन को, इसे एफडी कह लेंगे। और फेरिडोक्सिन से अल्टीमेटली ये जो है आपका NADP रिडक्टेज ने इसको किसको दिया, NADP प्लस को। तो ये जो एंजाइम है इसने इसको फाइनली इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, NADP प्लस को, उसे रिड्यूस करने में यस बेटा। PQ प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। ढेर सारे इसमें साइटोक्रोम आते हैं, कई तरह के आते हैं, साइटोक्रोम C, A1, A3, A2 ऐसे होता है। तो वो पूरे उसका जैसे साइटोक्रोम्स का यहाँ पे बस हमने लिख दिया है साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक की यात्रा, ठीक है। एंड देन कम्स प्लास्टोसियानिन। अभी मैं दिखाऊंगी कि हमारी वो स्लाइड में कहां पे वो डिस्प्लेड है। हम लोगों ने जो स्लाइड से पढ़ रहे हैं, जो पावर पॉइंट से पढ़ रहे हैं, वहां पे वो दिखाऊंगी कि कहाँ प्रेजेंट है। ये बस आप ये यहाँ पे इसलिए अभी आपका एनसीईआरटी नहीं कोट करता है क्योंकि आपको अगले चैप्टर में बताता है कि ये वाला रास्ता तुमने फॉलो किया था। नहीं नहीं, प्लास्टोसियानिन से तो ये कहाँ जाएगा फाइनली, ये PS1 के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन का पैसेज क्या रहेगा आपका, प्लास्टोसियानिन से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा ना, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आएंगे और जब PS1 लाइट लेगा, इस पर लाइट जो भी पड़ेगी, जब इसके ऊपर लाइट का इंसिडेंस होगा तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को जाएगा। जैसे PS2 पे, यहां पे भी लाइट का इंसिडेंस कर लो, लाइट इंसिडेंस। तो जब इस पे लाइट पड़ी PS1 पे तो ये क्लोरोफिल A है, रिएक्शन सेंटर 2 वाला। तो ये जो है इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तक आया और ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था और इसने जो खोया है, PS1 ने जो खोया है वो उसको मिला है PS2 से। और जो PS2 खोएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आएगा, ठीक है। यहां पे बस हम PS2 से चले हैं कि अभी हमने PS2 का कंपनसेट हुआ या नहीं हुआ वो नहीं, हमने पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया है कि PS2 पे लाइट पड़ी, यहां से शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, फिर वो फियोफाइटिन के पास गया, ETS मतलब आपका प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, फिर ये जो है आपका पूरा क्या है, ये प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसियानिन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू PS1 और PS1 के पास जाके भी क्या करने वाला है, तो जो PS1 है उसके ऊपर भी लाइट पड़ी थी और उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो उसको इलेक्ट्रॉन इससे मिला, फिर उसका भी इलेक्ट्रॉन, अब ये जो गया था उस पर भी लाइट पड़ी, वो भी एक्साइट हुआ और फिर वो ये रास्ते गया, ठीक है। आया किसके पहले, FD इज फेरिडोक्सिन, हाँ FERRIDOXIN, फिर से लिख दू,
एफडी के साइड में लिखा एफडी के पहले लिखा हुआ है फेरिडॉक्सिन। हो गया? मैं नेक्स्ट उसमें चलू बेटा? किसी का थम्स अप? ओके, दीवा सेड यस, कृतिका आल्सो यस, मानसी, एटलीस्ट मुझे फोटो लेसेस आज खत्म कर लेने दो, पूरा तो खत्म नहीं होगा। मैं लिखूं आगे? ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली हम लोगों ने लाइट रिएक्शन, एक तरह से जो प्राइमरी लाइट रिएक्शन था वो एक डिस्कस कर लिया है। एक और हो रहा होगा, वो वाला भी हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के तहत। बट अभी पहले, सबसे पहले हमने बात किया कि अगर लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो वी टॉक्ड कि आपका इलेक्ट्रॉन PS2 से चला PS1 तक पहुंचा। ठीक है, और PS1 को, जो PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया उसको PS2 से मिला। PS2 को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? PS2 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा जब वाटर टूटेगा। तो मैं यहां पे बस वो पॉइंट एक तरह से कोट कर रही हूं। ठीक है, तो PS1 takes electrons from PS2 from PS2, जो कि मैंने बात वहां पे कही थी, PS1 takes electrons from PS2 in oxidized state, ऑक्सीडाइज स्टेट, यानी जब खुद PS1 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी वो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन आया है उसे लेगा। PS2 takes electrons from splitting of water PS2 takes electrons from splitting of water in oxidized state. जब तक PS2 एक्साइट नहीं होगा, PS2 के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे,
तब तक आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। ऑक्सीडाइज PS2 स्टिमुलेट करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और वाटर स्प्लिटिंग हुई तो मतलब भाई किसी को जरूरत है तो वो जरूरत है, तो जरूरत के लिए वो प्रोसेस हुआ है, और जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो फिर आपके वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब रिलीज होंगे। साथ ही साथ इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपको सर्टेन आयंस भी चाहिए होते हैं, लाइक आपका मैंगनीज है, क्लोराइड है और कैल्शियम भी है ना। तो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए आपको मैंगनीज भी है, आपका क्लोराइड भी है, और कहीं कहीं आपका कैल्शियम भी मेंशन है। ठीक, फिर आपका जो ये नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है, या नीट आपका एनसीईआरटी वाले पॉइंट में भी एक जगह मेंशन है कि आपका जो PS2 है वो तो सिर्फ अपनी 680 और उससे नीचे वाली वेवलेंथ पे काम करता है ना। जो PS2 है इट इज एक्टिव एट 680 एंड उससे लेसर, लेकिन जो PS1 है 700 वो 680 पे भी एक्टिव रहेगा क्योंकि वो लेसर है। ठीक है, बात तो एक ही हो गई, पर आपको फिर पे भी ध्यान रखना कि PS1 दोनों कंडीशन में काम करता है। लेकिन अगर आप 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ देंगे, मतलब आप मेरी बात समझिए, जैसे हमने करा टेस्ट करना चाहा कि अच्छा ये वाला इस वेवलेंथ पे काम करता है, इस वाला, आपने क्या करा, आपने एक बार सिर्फ 700 दिया, तो जब आप सिर्फ 700 देंगे तो उस पर सिर्फ PS1 आपको एक्टिव दिखेगा, वो PS2 तो काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब आप 680 देंगे तो आप सोचेंगे अभी PS2 एक्टिव है, PS1 भी नहीं, वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पे बस यही बात कही जा रही है कि नोट लाइट when light is less than 680 और उससे भी नीचे, मतलब लेस देन जो भी 680 है या 680 से नीचे है, PS1 and PS2 both are active। ठीक है, लेकिन PS2 कभी भी 700 वाले उसमें एक्टिव नहीं होगा, 680 अबव वाले की रेंज में वो एक्टिव नहीं होगा। अभी के लिए या तो फिर खत्म ही करते हैं। अभी हमारा फोटोलिसिस बचा है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये दोनों बचे हुए हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ट्यूसडे को। इधर आई बिलीव मोहिनी सर क्लास लेंगे, मेरी तरफ से अभी आप फ्री हैं। ओके, चलो, थैंक यू, गुड डे।